डीएवी डेंटल कॉलेज में आयोजित समीक्षा कार्यक्रम में विद्यार्थियों को संबोधित करने आए दंत चिकित्सक डॉक्टर डीएस कलसी व सोसाइटी की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा डॉक्टर नीफिया पंडित, कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आई के पंडित व अन्य विशेषज्ञों ने मीडिया से विशेष बातचीत के दौरान बताया कि इस प्रकार के आयोजनों से जहां विद्यार्थियों को दंत चिकित्सा के अनुभवों की जानकारी मिलती है, वहीं भविष्य में चिकित्सा क्षेत्र में हो रहे नित नए परिवर्तनों के लिए यह स्वयं को सक्षम बनाने के लिए लाभदायक सिद्ध हो रहा है। डीएवी डेंटल कॉलेज में चल रहे समीक्षा कार्यक्रम में लुधियाना से आए डॉक्टर डीएस कलसी ने कहा कि विशेषज्ञों के विचार ग्रहण करने से निश्चित तौर पर छात्र छात्राओं को काम करने में आसानी होगी और उन्हें नई चीजें सीखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र छात्राओं को रिसर्च में क्या नई तकनीक सामने आई है बारे जानकारी नहीं होती है। ऐसे आयोजनों से उन विचारों का आदान प्रदान होता है जिससे छात्रों का अनुभव बढ़ता है और वह एक कुशल डॉक्टर बनने की ओर अग्रसर होते हैं। उन्होंने कहा कि यमुनानगर डीएवी डेंटल कॉलेज पूरे भारत के मुख्य कॉलेजों में आता है। यही कारण है कि पिछले 3 राष्ट्रीय स्तर के यह कार्यक्रम इसी कॉलेज में करवाएंगे। डॉक्टर साहब, डीएवी डेंटल कॉलेज में 3 दिवसीय जो राष्ट्रीय स्तरीय जो समीक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, इसमें आप एज ए गेस्ट यहाँ पर आज आए हैं और बच्चों को आप संबोधित भी कर रहे हैं जो यहाँ पे छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो किस तरह का अनुभव रहा है आपका? अनुभव हमेशा की तरह बहुत अच्छा रहा है। ये तीसरी समीक्षा कार्यक्रम है जो यहाँ यमुनानगर डीएवी डेंटल कॉलेज में ये किया जा रहा है। हमेशा की तरह रिस्पांस बहुत अच्छा है। 150 के ऊपर यहाँ रजिस्ट्रेशंस हैं। 150 वो डॉक्टर्स यहाँ रजिस्टर कर रहे हैं जो कि सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स हैं। उनमें से आपको जान के खुशी होगी कि 15 लोग नेपाल से भी रजिस्टर किए हैं इस बार। 20 से ऊपर रिसोर्स पर्सन्स बुलाए गए हैं। ये सब लोग हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, नई जनरेशन स्पेशलिस्ट की है, उनको लेक्चर करेंगे ताकि हेल्थ और मुंह के मसूड़ों की बीमारी के बारे में इनको बताया जा सके और अच्छे से अच्छे डॉक्टर आगे अपने चल करके बने, अपना और अपने इलाके के लोगों का, ये सब लोगों का अच्छी तरह से स्वास्थ्य का ध्यान रख सके। अभी डॉक्टर साहब ने जिक्र किया था कि पिछले 3 वर्षों से लगातार जो राष्ट्रीय स्तरीय जो समीक्षा कार्यक्रम है यहीं पर यमुनानगर में आयोजित किया जा रहा है, तो आप पूरे भारतवर्ष में जाते हैं, तो यदि यमुनानगर की हम बात करते हैं तो किस तरह का अनुभव आपका भिन्न आपको लगता है यहाँ पर? यमुनानगर कॉलेज आज से करीबन 20-25 साल से भी ज़्यादा पहले शुरू हुआ था। तब से ये जब से शुरू हुआ है तब से ये अपने लिए जगह बनाए हुए है पूरे भारतवर्ष में। और जैसे जैसे दिन प्रतिदिन ये तरक्की कर रहा है, ये अकेले भारतवर्ष में नहीं, सारे वर्ल्ड ओवर में ये इसका नाम है। ये नाम इसी वजह से है क्योंकि यहाँ के डॉक्टर और यहाँ के स्टूडेंट जो हैं बहुत अच्छे हैं, उच्च स्तरीय हैं और यहाँ का जो जितनी पढ़ाई करवाई जाती है स्टूडेंट्स को या जो रिसर्च हो रही है उन सब की बहुत मान्यता मानी जाती है। तो बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ आकर के। और ये अकेला मेरा अनुभव नहीं है, जितने लोग भी मैं इसके बाद या आगे पीछे किसी से बात करते हैं, सबको बहुत अच्छी बातें, सब लोग बहुत अच्छी बातें करते हैं इस इंस्टीट्यूशन के बारे में। बहुत ही खुशी होती है यहाँ आकर के। तो आपने बच्चों को क्या टिप्स दिए, क्या उस समय नया मसूड़ों के क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी क्या आ रही है, किस प्रकार का आपने जागरूक किया? देखिए, टेक्नोलॉजी तो सारी बढ़ती ही रहती है, हर रोज़ कुछ ना कुछ नया रिसर्च होती रहती है। तो बच्चों को एक्चुअली पता नहीं रहता है कि क्या क्या रिसर्च कैसे कैसे हो रही है या उसका असल मायने क्या है, अभी कौन सी रिसर्च उनके पूरे फ़ायदे में होगी या कौन सी रिसर्च अभी रुक करके उसको मानना है जो उसके रिसर्च के जो नतीजे निकले हैं। तो जब इतने स्पेशलिस्ट आकर के बात करते हैं तो भिन्न तरह का उनको ओपिनियन सुनने को मिलते हैं, क्योंकि डॉक्टर खुद ही हैं वो, तो डिसीजन उनको अपना एक लाइन ऑफ थॉट जिसे हम कहते हैं, अभी किस लाइन पे चलना उनको, तो वहाँ तक पहुँचना और आगे अपने लाइन पे आगे और मुकम्मल पढ़ाई करना या अच्छे डॉक्टर बनना उनके लिए आसान हो जाता है। डिफरेंट ओपिनियन मिलते हैं उनको। मैम, आप विभाग के अध्यक्ष हैं और आपके विभाग के द्वारा ही ये जो समीक्षा आयोजित की जा रही है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? हाँ, पिछले 2 साल में कोविड रहा, फिर भी 20 में हमने लास्ट वाला किया था जो ये 3 कंसेक्यूटिव है। एक तो साल में तो कुछ हुआ नहीं, पर ये मेरे को लगता है कि जब हम फाइनल ईयर में हम थे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट,
तो हमें ऐसा कोई एक्सपोजर नहीं मिला था। हमें बहुत सारे स्पेशलिस्ट से ऐसे कोई हमको वो नहीं मिली थी इंफॉर्मेशन कि क्या क्या हो रहा है हमारी फील्ड में, तो हमको वो एक थोड़ी कमी सी रहती थी। उस कमी को पूरा करने के लिए ISP इंडियन सोसाइटी ऑफ पेरिडोंटोलॉजी ने ये थोड़े कार्यक्रम बनाए हैं पूरे इसमें, पर इस साल सिर्फ 2 को मिला, जामनगर और यमुनानगर में, पूरे इंडिया में जी 2 को ही मिला, क्योंकि उन लोग देखते हैं कि कहाँ पे ऐसा फैसिलिटीज़ है, कहाँ ये प्रोग्राम अच्छे से किया जा सकता है। तो हम इसके हिसाब से हमने इस साल किया। तो पहले तो हमें लगा पता नहीं कितने रजिस्ट्रेशन करेंगे, पर फिर ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स रहा। 150 लोग प्लस हमारे जो स्पेशलिस्ट आए हैं 20-22, हर दिन के 5-5, 6-6 लेक्चर्स रखे हैं, और उन लोग उस एरिया में बहुत काम कर चुके हैं, उस फील्ड में काम कर चुके हैं, और उनकी बहुत नॉलेज है उसमें। उन्होंने खुद की भी बहुत रिसर्च पब्लिकेशंस है उसमें, जो वो खुद कोट करते हैं कि हमने इतने पेशेंट्स पे ये वाला ट्रीटमेंट किया, तो उसका ये नतीजा बहुत अच्छा निकला। तो वो सबके साथ शेयर हो और बच्चों में एक प्रोत्साहन सा बढ़े कि वो भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फॉरेन ऑथर्स के हम लोग पढ़े, उनको ये लगे कि इंडियन ऑथर्स भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, और हमारी जो लिमिटेड यहाँ रिसोर्सेज है या जो भी है, उसमें हमारे पास मटेरियल बहुत है, पेशेंट बहुत है, तो हम उन पेशेंट्स के ऊपर बहुत सारा शोध कर सकते हैं और किसी नतीजे पर बन से। और यहाँ की रिसर्च में एक एडवांटेज ये भी है कि हम अपने पेशेंट्स पर रिसर्च करके उसका नतीजा देखते हैं। हम उनका अलग जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ का अलग है, हम अपने पेशेंट्स को ही देखें, इस पे इस मेडिसिन या इस टाइप का ट्रीटमेंट का क्या नतीजा है, तो हमारे पेशेंट्स को ज़्यादा लाभदायक हो। डॉक्टर साहब, जिस प्रकार पूरे भारत से यहाँ पर लोग आए हैं, जैसे आपने अभी बताया, और यदि बात करते हैं दंत चिकित्सा की, तो उस क्षेत्र में इस प्रकार के कार्यक्रम होने से बढ़ावा किस प्रकार मिलता है? देखो, अभी नए नए जो भी टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, वो लोगों को एक तो हम लोग बिल्कुल जो कॉन्सेप्ट बोलते हैं, हम एक धारणा बनानी है कि ये चीज़ें काम करती हैं, उसके ऊपर जो नए नए आए हैं उसका क्या फ़ायदा है और उसके क्या नुकसान है, वो उस तरीके का स्टूडेंट्स को एक एक्सपोजर सा मिलता है, उनको पता चलता है कि हमको क्या करना है। जैसे डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि कौन कौन सा नया टेक्नोलॉजी अच्छा है, वो आ गया है, वो करना चाहिए, कौन कौन से में से जो नतीजे हैं वो उतने अच्छे नहीं आए हैं, तो कुछ ओवरबोर्ड नहीं होना कि ये कर रहे हैं तो पेशेंट्स को नुकसान हो रहा है, उस तरीके का स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिल रहा है। डॉक्टर साहब, आप मुरादाबाद से यहाँ पर पहुँचे हैं, और आप क्या कहना चाहेंगे इस जो ये समीक्षा जो 3 दिवसीय कार्यक्रम है, इसको लेकर किस तरह का? तो मेरे कुछ नसीब समझती हूँ कि मुझे यहाँ पर इनविटेशन मिला यहाँ आने के लिए और इसमें भाग लेने के लिए। इसके बारे में मैंने सुना था पहले भी, बच्चे जो भी आते हैं यहाँ बहुत खुश होके जाते थे। नॉट ओनली एकेडमिकल पार्ट, यहाँ जो रहने का उनका जो फैसिलिटीज़ देते हैं और कितना कंफर्टेबल फील कराते हैं सारे स्टूडेंट्स को जो आते हैं सुनने के लिए, ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मेमोरीज़ के साथ आते थे। तो मैं इमीडिएटली एक्सेप्ट किया जब मैडम ने मुझे इनवाइट किया था। तो और मैडम और सर बहुत सीनियर हैं हमारे डेंटिस्ट्री में, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, नॉट ओनली एकेडमिक्स, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट जो उन्होंने बखूबी से यहाँ निभाते आए हैं, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ आने की। देखिए सर, हमारे जो इस कॉलेज की एक बहुत खूबी है, ये बहुत पुराना कॉलेज है। ये नॉर्थ इंडिया का पहला प्राइवेट सेक्टर में जो टोटली सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज में DAV मैनेजिंग कमेटी ने ये कॉलेज खोला हुआ। तो इस कॉलेज में, और ये सेंट्रली लोकेटेड कॉलेज है शहर में, मतलब ये इक्वी डिस्टेंट है। इस शहर में मतलब सेंटर है ये, और ये सारा शहर इसी में बसा। ये शहर करीब 14-15 लाख की आबादी का शहर है। तो इसमें पेशेंटों की जो इस कॉलेज में आना और जाना, ये स्टूडेंट्स के लिए और हम सबों के लिए बहुत गौरवशाली है। मतलब यहाँ जो बच्चे प्रेफर करते हैं इस कॉलेज को, इसी वजह से करते हैं कि यहाँ डायरेक्ट एक्सपोजर ऑन द पेशेंट्स हैं, और इस कॉलेज में एक डिपार्टमेंट में 4-4, 3-3 प्रोफेसर्स हैं जो काम करते हैं, जो बहुत जगहों पे आपको मिलेगा नहीं। और जैसे ये प्रोग्राम, जैसे उन्होंने मैडम ने भी कहा, मैडम इसकी पास प्रेसिडेंट भी रही है इंडियन सोसाइटी ऑफ पेरिडोंटोलॉजी, और इन्होंने बताया ये इस बार समीक्षा का प्रोग्राम सिर्फ इस 2 ही जगहों पे हुआ, एक तो गुजरात में हुआ और इस कॉलेज में हुआ। और गुजरात में भी हुआ कि गवर्नमेंट कॉलेज में जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ थी। तो ये ऐसी नेशनल बॉडी ने अगर इस कॉलेज को चुना हुआ तो इसी मेरिट पे चुना हुआ, क्योंकि 2 समीक्षाएं हुई हैं और तीसरी भी उसको अलॉट कर दिया गया है। इसमें सिफारिश वगैरह नहीं चलती हैं, कि उसमें बच्चों का फीडबैक देखते हैं, टीचर जो यहाँ डिलीवर लेक्चर्स देने आते हैं उनका फीडबैक देखते हैं। जब वो देखते फिर कैटेगोरिकली जब इसकी जो डिसीजन होता है वो इस कॉलेज को मिला है। तो सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है। तीसरी बात है, जो समीक्षाएं हमारे साथ, हमारा आपस में ही कॉम्पिटिशन हो रहा है
पहली के मुकाबले दूसरी, दूसरी के मुकाबले तीसरी। तो हमें जब दूसरी हुई तो हमने पुराने एक साल के सारे रिकॉर्ड देखे थे, उसमें क्या कमी रही थी तो वो दूसरे में पूरी करी है। दूसरे में जो है कोई कमी कुछ रहा, किसी बच्चे का कुछ ऐसा रहा या कोई ऐसा नया तरीके से हम नए डिज़ाइन से करना चाहते तो हमने दूसरी में करा। तीसरी में ऐसा हुआ तो जो टोटली इनोवेटिव इस कोविड को मद्देनजर रख के, आपने खुद देखा हुआ बाबा साहब, जो कोविड के काल में पूरे भारतवर्ष में सारे डेंटल कॉलेज मोस्टली, अब यहाँ पे बाकी प्रोफेसर से प्रिंसिपल साहब भी हैं डिफरेंट कॉलेज से, और उन जैसे बीजेएस कॉलेज बड़ा मशहूर कॉलेज है नॉर्थ इंडिया का लुधियाना में, उसके प्रिंसिपल साहब हैं हमारे डॉक्टर कलसी। तो ये सब बताएंगे मुझे इस वक्त पे, क्योंकि उस कोविड के दौरान में मोस्ट ऑफ द कॉलेज, इवन गवर्नमेंट कॉलेज वर क्लोज डाउन, उनकी कोई गाइडलाइंस के हिसाब से बंद किया। और ये शहर में आप सब रहने वाले हैं, ये हमने कॉलेज बंद नहीं किया, ठीक है ना। और हमने सारे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स यहाँ पर कराए। तो दैट मीन्स टेक्निकली एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अर्जेंट नीड्स के लिए हमने जो उस वक्त इम्प्लीमेंट करना पड़ा इस कॉलेज को चलाने के लिए। और ये बच्चों में और यहाँ के शहर के लोगों में, पेशेंट्स में बहुत बड़ा एक वो बना लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस रहा है कि जब भी किसी को दांत की कोई परेशानी है, हमको इधर उधर भागना ना पड़ा, इस कॉलेज में आ गए। तो वो एक क्राइटेरिया बनता है, एक विश्वास पेशेंट्स को डॉक्टर्स के बीच में, वो विश्वास मेंटेन रखने में ये कॉलेज अग्रसर रहा है। ये कॉलेज टोटली आप सबों को पता है पेशेंट ओरिएंटेड ज़्यादा रहा है। उसमें जितने भी बच्चे यहाँ से निकलते हैं, इस डीएवी कॉलेज की इस वक्त एलुमनी ये है, मैं इसको हिसाब लग रहा था, करीब 12,000 बच्चे, 1,200 बच्चों ने बीडीएस किया हुआ, इसी तरीके अराउंड 800-900 बच्चों ने एमडीएस किया हुआ, जो टोटल हिंदुस्तान में नहीं, ना कि बाकी कंट्रीज़ में। और यहाँ पे ही जैसे डॉक्टर कलसी की सिस्टर भी यहाँ से बीडीएस करके गई, वो वेल सेटल्ड अमेरिका में है। ऐसे हमारे बच्चे, क्योंकि काम इतना अच्छा सीखा हुआ, उनको बाहरी कंट्रीज़ के साथ कॉम्पीट करने में जब उनके एग्ज़ाम से हमारे बच्चे एकदम पास हो जाते हैं और उच्च नंबरों में पास होते हैं। तो हर जगह फैले हुए हैं। उसके अलावा प्रोफेशन के अलावा भी यहाँ के बच्चों ने देखा हुआ ये कसब तो हमको आता है, इसमें हम प्रैक्टिस करते हैं। साथ में उन्होंने अपने अपने वेंचर्स, कोई एडमिनिस्ट्रेशन में, कोई पुलिस में, कोई बैंक में, कोई कुछ में, उसमें भी उन्हें टॉप, ये एक किस्म की जिद सी बनी हुई है। हम जो कॉलेज में इसमें बच्चे पढ़ते हैं, उनकी एक जिद बनी हुई है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो हम उसी फरवर के साथ, उसी एहसास के साथ और आप सबों की वेल विशेस के साथ इस कॉलेज को चलाते हैं। इस कॉलेज को, इस शहर की बड़ी दुआएं हैं, यहाँ के पेशेंट्स को जो रिलीफ मिलता है उसकी दुआएं हैं, और नेचुरली जो हमारी मैनेजमेंट भी है वो इंटरफेयरिंग नहीं है, इस कॉलेज को चलाने में, इन बुरे हालातों में चलाने में काफ़ी मदद करती है। तो इसलिए इस कॉलेज का थोड़ा सा हम तो ये कहेंगे बच्चों के लिए सीखने के लिए अच्छा फील्ड है। डॉक्टर साहब, आप अभी अभी लेक्चर दे के आए हैं कार्यक्रम में, तो आपको क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जैसे पिछले 3 बार ये हो चुका है, तीसरी बार यहाँ पे हो रहा है समीक्षा कार्यक्रम, तो इस तीसरी बार में आपको क्या लगता है, किस तरह का अनुभव रहा इस बार? देखिए, पूरा हॉल भरा हुआ है, स्टूडेंट्स, इतना स्टेट से बच्चे आके सुन रहा है, और सुबह से लेके ऑलरेडी एक तीसरा लेक्चर हो चुका है, अभी शाम तक चलेगा। ये 3 दिन रोज़ करीब 6-7 घंटा लेक्चर सुन के 3 दिन बच्चे बैठ के सुन रहे हैं, दैट इज़ ग्रेट। आजकल बच्चे बैठ के सुनते नहीं हैं, आप ऑल जाके देखें कि एक बच्चा भी बाहर जाके कुछ नहीं कर रहा है, दिस इज़ अ ब्यूटी। तो आई थिंक द लीडरशिप ऑफ निम्फिया मैडम एंड आई के पंडित सर हैज़ रियली ट्रेमेंडस इन दिस कॉलेज। एंड ये पूरा हर जगह यही बात होता है कि समीक्षा बहुत अच्छा हुआ डीएवी में, तो इसीलिए बार बार नेशनल सोसाइटी डीएवी कॉलेज के लिए और डॉक्टर निम्फिया मैडम के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है। इट्स अ रियली ग्रेट ऑनर फॉर देम ऑल्सो। हमको भी अच्छा लगता है कि टू कम टू यमुनानगर। मैं फर्स्ट टाइम मैं आया हूँ यमुनानगर, बहुत पसंद आया मुझे। डीएवी कॉलेज इज़ वेरी नाइस एंड हॉस्पिटलिटी इज़ एक्सेलेंट। अब मैं बार बार आऊँगा। थैंक यू। डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? मेरे से ज़्यादा बेटर रिव्यू 2 समीक्षाओं का कोई नहीं दे पाएगा, बिकॉज मैं पिछली समीक्षा में खुद एज अ पीजी स्टूडेंट आया था। 2018 में मैंने एमडीएस ज्वाइन किया था। तब 2019 में जब मैं एग्ज़ाम गोइंग था तो निम्फिया मैम का आशीर्वाद मेरे पे स्टार्टिंग से है और मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ इनसे। तो मैं स्वयं एज अ पार्टिसिपेंट यहाँ आया था।
बहुत इन्होंने मेरे को गाइड किया मेरे पीजी में, और आज इन्होंने मुझे ही मौका दिया कि पुनीत अब तुम आके अपने एक्सपीरियंसेस जो आने वाले बच्चे हैं उनसे शेयर करो कि एमडीएस की फाइनल एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, कैसे अपीयर होना है। नई रिसर्चेस अपनी जगह हैं, वो सीनियर प्रोफेसर्स हैं, कलसी साहब, पंडित साहब, निम्फिया मैम, खुद मंजुनाथ सर, वो बता सकते हैं। लेकिन मैं क्योंकि अभी ताज़ा मैंने पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम क्लियर किया इस उम्र में, तो मैं अपने साथियों को थोड़ा सा प्रैक्टिकली गाइड कर सकता हूं कि एग्जाम में कैसे लिखना है या कैसे वाइवा कैसे देना है, उसकी टेंशन ना हो। क्योंकि पिछले 2 साल बहुत कठिन रहे सबके लिए। कोविड में ज़्यादा पेशेंट्स नहीं थे, ज़रूरत जिनको थी वही पेशेंट्स कर पा रहे थे, ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, तनाव मानसिक बहुत था। कुछ तो लोग खुद भी कोविड से ग्रस्त रहे होंगे, तो उससे उभरना और अब आने वाले 2-3 महीनों में बहुत जल्दी एग्जाम में अपीयर होना, तो उसके लिए मुझे निम्फिया मैम ने मौका दिया, उनके लिए मैं आभारी हूँ। पंडित सर का आशीर्वाद मेरे पे बहुत सालों से है। हम मेरा ससुराल और एक्चुअली निम्फिया मैम का ससुराल और मेरा ससुराल एक ही शहर का है, तो शायद वो भी हमारी बॉन्डिंग है। और मैंने जिनके अंडर पीजी किया, डॉक्टर संजीव सलारिया सर कालका डेंटल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, वो भी यहाँ पे पधार रहे हैं, तो उनका आशीर्वाद पुनः मुझे मिलेगा। समीक्षा अगर इंडिया में कहीं हो सकता है, इंडियन सोसाइटी ऑफ पेरोडोंटोलॉजी, हमारी सोसाइटी में या किसी और डेंटिस्ट्री फील्ड में भी, यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मैनेजमेंट, जो टीम होती है, उनका प्यार, पर्सनल अटेंशन, फैसिलिटीज़, वेदर, सेंट्रली लोकेटेड, हर चीज़ परफेक्ट है। तो मेरे लिए तो ये एक गॉड गिफ्ट है कि निम्फिया मैम ने मेरे को ये आशीर्वाद दिया कि मेरे को ये मौका मिले कि एज अ पीजी स्टूडेंट एंड पोस्ट ग्रेजुएट मतलब करने के बाद भी मैं यहाँ पे आ सकूँ और अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ। डीएवी डेंटल कॉलेज में चल रहे 3 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय समीक्षा कार्यक्रम में दूसरे दिन देश के विभिन्न प्रदेशों से आए चिकित्सा विशेषज्ञों ने अपने विचार छात्र व छात्राओं के साथ साझा किए तथा दंत चिकित्सा के क्षेत्र में हो रहे नए बदलाव के बारे में जानकारी दी गई। इस समीक्षा कार्यक्रम में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व नेपाल से आए लगभग 150 छात्र व छात्राएं भाग ले रहे हैं तथा विशेषज्ञों से अनुभव ग्रहण कर रहे हैं। JN कपूर DAV डेंटल कॉलेज यमुनानगर में इंडियन सोसाइटी ऑफ पीरियोडोंटोलॉजी व डेंटल कॉलेज के पीरियोडोंटोलॉजी और इम्प्लांटोलॉजी विभाग द्वारा आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय समीक्षा कार्यक्रम के दूसरे दिन देश के अलग अलग प्रदेशों से आए विशेषज्ञों ने छात्र छात्राओं से अपने अनुभव साझा किए और दंत चिकित्सा में हो रहे नए बदलावों बारे जानकारी दी। कार्यक्रम में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व नेपाल से 150 छात्र छात्राएं भाग ले रही है। लुधियाना से आए डॉक्टर DS कलसी ने कहा कि विशेषज्ञों के विचार ग्रहण करने से निश्चित तौर पर छात्र छात्राओं को काम करने में आसानी होगी और उन्हें नई चीजें सीखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र छात्राओं को रिसर्च में क्या नई तकनीक सामने आई है बारे जानकारी नहीं होती है। ऐसे आयोजनों से उन विचारों का आदान प्रदान होता है जिससे छात्रों का अनुभव बढ़ता है और वह एक कुशल डॉक्टर बनने की ओर अग्रसर होते हैं। उन्होंने कहा कि यमुनानगर DAV डेंटल कॉलेज पूरे भारत के मुख्य कॉलेजों में आता है, यही कारण है कि पिछले 3 राष्ट्रीय स्तर के यह कार्यक्रम इसी कॉलेज में करवाएंगे। इंडियन सोसाइटी ऑफ पीरियोडोंटोलॉजी की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर निफिया पंडित ने कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शिक्षा ग्रहण कर रहे फाइनल के बच्चों को अलग अलग विशेषज्ञ के अनुभवों से अवगत करवाना है। साथ ही उन्हें यह भी बताना है कि वह कम सुविधाएं होने पर भी किस प्रकार रोगी का सफल इलाज कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप में क्षमता है तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। उन्होंने बताया कि सोसाइटी द्वारा गुजरात व यमुनानगर में इस प्रकार के राष्ट्रीय कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मुरादाबाद से आए डॉक्टर दीपा अरुण ने कहा कि वैसे तो वह यहाँ विशेषज्ञ के तौर पर छात्र छात्राओं को जागरूक करने आई हैं, लेकिन उन्हें भी इस कार्यक्रम में बहुत कुछ सीखने को मिला है। इस कार्यक्रम का अनुभव उन्हें अपने जीवन में काफी काम आएगा। उन्होंने कहा कि ऐसा कार्यक्रम छात्र छात्राओं के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। पूरे देश से आए विशेषज्ञों द्वारा मिली जानकारी से निश्चित तौर पर छात्र छात्राओं का मनोबल और बढ़ेगा। DAV डेंटल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर IK पंडित ने बताया कि यह उत्तर भारत का पहला प्राइवेट कॉलेज है जिसे DAV संस्था द्वारा खोला गया। यहां से चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने के बाद बहुत से छात्र विदेशों में भी भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के कारण पिछले 2 वर्षों से ऐसे आयोजन नहीं हो पाए थे और अब इस आयोजन के बाद छात्र छात्राओं में बहुत खुशी है और उन्हें नई चीजें सीखने को मिल रही है।
उन्होंने कहा कि यह हमारे कॉलेज के लिए सौभाग्य की बात है कि पूरे भारत के 2 कॉलेजों में ही यह आयोजन हो रहा है और उनमें एक कॉलेज डीएवी डेंटल कॉलेज यमुनानगर है। कार्यक्रम में देश भर से आए बच्चों को डीएवी डेंटल कॉलेज यमुनानगर की डॉक्टर दीपिका बाली, डॉक्टर शालिनी गुगनानी, बरेली से आए डॉक्टर शिवा मंजुनाथ ने भी छात्रों को जागरूक किया और आगे बढ़ने के टिप्स दिए। इस मौके पर डॉक्टर नीरज गुगनानी, डॉक्टर डी के सोनी भी उपस्थित थे।